अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो एक फिशरमैन के बारे में। उसका नाम जॉस सल्वाडोर अल्वरेंगा था। सल्वाडोर की पैदाइश 1975 में एहो एचापान जो कि एक सिटी है ए सल्वाडोर में, वहां पैदाइश हुई उसकी। अगर उसकी फैमिली की बात की जाए तो सल्वाडोर की एक बेटी जिसका नाम फातिमा था और पेरेंट्स थे उसके। उसने सल्वाडोर जहां वो पैदा हुआ उसको 2002 में छोड़ दिया मेक्सिको के लिए, जहां वो पिछले 4 साल से एज अ फिशरमैन जॉब कर रहा था। उसको अपनी कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला जिसको उसने ये सोचा कि 30 घंटों के अंदर इस प्रोजेक्ट को वो निपटा के वापस आ जाएगा। लेकिन जो हमेशा उसका साथी जो उसके साथ सफर में होता था वो वहां मौजूद नहीं था, तो उसके साथ एक ऐसा बंदा दिया गया जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिशिंग का, और उसकी उम्र सिर्फ 23 ईयर्स थी। उसका नाम कॉर्डोबा था जिसके साथ इसको भेजा गया। इनके सफर के आगाज के कुछ ही घंटों बाद समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान बरपा हुआ जिसमें इनकी कश्ती डूब गई। सल्वाडोर की टीम और उसकी कंपनी जहां वो काम करता था वहां के लोगों ने इन दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की और लगातार 2 दिन तक ढूंढते रहे, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से और जो बारिश इतनी तेज हो रही थी उसकी वजह से वो उसको ना ढूंढ सके और 2 दिन बाद थक हार के वो वापस अपनी जगहों पे आ गए। तूफान की शिद्दत की वजह से सल्वाडोर की कश्ती जो थी उसके अंदर जो मोटर थी वो भी तबाह हो गई और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तबाह हो गए, और वो जो शिकार के लिए मछलियों के जाल था उसके पास और जो स्टिक थी वो तमाम चीजें तबाह हो गई। उसके अलावा जो इन घंटों के अंदर उसने कुछ फिशिंग की थी, तकरीबन 500 किलो मछली जो पकड़ी थी उसको भी उसको समंदर में फेंकना पड़ा क्योंकि वेट की वजह से कश्ती डूब रही थी। 17 नवंबर 2012 को सल्वाडोर पैसिफिक ओशन के अंदर गायब हो गया, और ये एक विलेज है कोस्टा एजोल मेक्सिको के अंदर, उस जगह से ये गायब हुआ। पैसिफिक ओशन आप जानते हैं कि दुनिया का बहुत बड़ा और बहुत गहरा समंदर है जो कि अराउंड जो एरिया कवर करता है वो 63 मिलियन स्क्वायर माइल्स के बराबर है। पूरी दुनिया में जो वाटर है जो कि फ्री वाटर है उसके आधे से ज्यादा हिस्सा जो है वो पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। जब सल्वाडोर और उसके साथी को यह रियलाइज हो गया कि अब वो अपने किनारे पे और अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकते, तो उनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ अशिया की जरूरत थी, लेकिन क्योंकि वो अपनी तमाम चीजें खो चुके थे तो सल्वाडोर ने खुद ही अपनी मदद आप के तहत अपने हाथों से ही मछलियां पकड़ना शुरू कर दी, और जो वहां टर्टल्स मौजूद थे और जो स्मॉल बर्ड्स जो वहां पे घूम रहे थे उनको पकड़ पकड़ कर और धूप में सुखा सुखा कर खाना शुरू कर दिया, और यही अपने दोस्त को खिलाना शुरू कर दिया। अब मुश्किल जब उनको पेश आई, जब पानी पीने का उनको हासिल नहीं हुआ, तो जो बारिश हो रही थी वही उन्होंने अपने कुछ बर्तन जो उनके पास मौजूद थे उसमें भर भर कर पीना शुरू कर दिए। लेकिन जब बारिश नहीं होती थी तो उस वक्त उनको मजबूरी में जो टर्टल्स पकड़ते थे उनका खून पीना पड़ता था, और कभी कभार अपना ही यूरिन उनको पीना पड़ता था। सल्वाडोर के साथ जो उसका साथी कॉर्डोबा था शुरू के 4 महीनों में ही शदीद बीमार पड़ गया और उसको स्टारवेशन हो गया, जिसकी वजह से वो ताब ना ला सका और मर गया। मरने से पहले उसने सल्वाडोर से एक वादा लिया कि तुम मुझे मेरे मरने के बाद नहीं खाओगे। सल्वाडोर ने उसका वादा पूरा किया और सल्वाडोर ने उसे कश्ती के अंदर ही रखा। अपने दोस्त की मौत के 4 दिन बाद सल्वाडोर ने खुदकशी का इरादा किया, लेकिन उसका क्रिश्चियन फेथ जो है उसने उसको इस चीज से रोका कि खुदकशी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जब 6 दिन गुजर गए उसकी दोस्त की लाश को उस कश्ती के अंदर, तो उसको खौफ महसूस होने लगा उससे, और वो उससे खुद ब खुद बातें करना शुरू हो गया। तो इस खौफ की वजह से उसने उसकी लाश को समंदर के अंदर फेंक दिया। इस सफर के दौरान सल्वाडोर का कहना था कि उसको बहुत सारी कश्तियां दिखी जिनके अंदर बड़े बड़े कंटेनर्स मौजूद थे, और उसने उनको हेल्प के लिए बहुत ज्यादा पुकारा, लेकिन फासले की वजह से और मीडियम ना होने की वजह से उन तक उसको आवाज ना गई और कोई भी उसकी हेल्प को नहीं आया। सल्वाडोर ने जो अपना सारा टाइम गुजारा तो वो चांद के फेसेस जो मून के फेसेस होते हैं उससे अपने टाइम का अंदाजा लगाता था कि उसको कितना टाइम हो गया समंदर के अंदर। आफ्टर 15th लूनर साइकिल उसको जमीन का एक टुकड़ा दिखा। वो जमीन का टुकड़ा उससे काफी दूर था, लेकिन उसने ये रियलाइज किया कि अगर अभी भी मैं इस जमीन के टुकड़े पे ना पहुंचा तो शायद मैं जिंदा इस समंदर से ना निकल सकूं। तो उसने अपनी कश्ती को छोड़ के समंदर में छलांग लगा ली और किसी तरह हिम्मत करते हुए तैरते हुए उस साहिल पे पहुंचा। वहां के मकामी 2 लोगों ने इसको साहिल पे पड़े देखा। वो बताते हैं कि ये उस वक्त नेकेड हालत में था और इसकी जो एड़ियां थी वो बुरी तरीके से जख्मी थी। सल्वाडोर 30 जनवरी 2014 को उस आइलैंड पे पाया गया उन 2 लोगों को, जो कि मार्शल आइलैंड के अंदर शुमार होता है। सल्वाडोर ने जो समंदर में अरसा गुजारा ये अराउंड 14 महीने का था, क्योंकि डेज के हिसाब से देखा जाए तो अराउंड 438 डेज बनते हैं। और अगर ट्रेवल की बात की जाए कि सल्वाडोर जहां से चला था वहां से और जहां ये मिला वहां तक का फासले की बात की जाए तो अराउंड 8,900 किलोमीटर से 10,800 किलोमीटर का ये फासला बनता है।
जब सल्वाडोर उन दो लोगों को पाया गया तो उस वक्त उसका बीपी बहुत ज्यादा लो था और एंकल्स में इंजरी की वजह से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से उसको एक माजुरो के करीबी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। माजुरो कैपिटल कहलाता है मार्शल आइलैंड का। तकरीबन 11 दिन इलाज किया गया उसका उस हॉस्पिटल में और उसके बाद उसको रिलीज किया गया अपने घर जाने के लिए। घर जाने के बाद उसके साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे एंकर्स ने इंटरव्यूज किए और इंटरव्यूज के दौरान उसकी पॉलीग्राफी भी करवाई गई। पॉलीग्राफी उस वक्त करवाई जाती है जब आपको शक हो कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ, तो उसकी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाई जाती है। उससे ये मालूम होता है कि ये शख्स सच बता रहा है या झूठ बता रहा है। तमाम इंटरव्यूज के बाद अल्वरेंगा ने अपनी एक बुक पब्लिश की, जिसके फौरन बाद जो उसका साथी उसके साथ कश्ती में सवार था कॉर्डोबा, उसकी फैमिली ने उस पर केस फाइल कर दिया। और केस क्या फाइल किया कि इस शख्स ने यानी सल्वाडोर ने अपने उस साथी कॉर्डोबा को इस वजह से खा लिया और मार दिया कि ये जिंदा रहना चाहता था, जो कि बाद में सल्वाडोर के वकील ने इसको गलत साबित किया। केस के साथ साथ उसकी फैमिली ने $10 लाख का जुर्माना भी इस पर आयद करवा दिया, जो कि बाद में उसके वकील ने उसको भी खत्म करवाया। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।